बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? जी स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं थ्योरम नंबर 5 चैप्टर नंबर 12 कराची एंड सेंट बोट। आपका थ्योरम नंबर 5 डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 307 पर आपको ये मिल जाएगा। इससे पहले मैंने अपने चैनल के ऊपर 1 to 4 थ्योरम जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है इसको ज़रूर वॉच करें, क्योंकि आपको मैंने पहले भी जिक्र किया कि पहले थ्योरम का रिलेशन जो है वो आगे वाले थ्योरम के साथ ज़रूर होता है। कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो वहाँ डिस्कस कर दिए जाते हैं। कोशिश करूँगी इंशाल्लाह ताला आपको इस थ्योरम को समझाने की। जी स्टूडेंट्स, आप देख लें, जो आपके पास गिवन स्टेटमेंट है, द सम ऑफ मेजर ऑफ द एंगल्स, ये 3 एंगल्स कह लीजिए, ऑफ अ ट्रायंगल। मैंने शेप बना दी है, ट्रायंगल नहीं लिखा, यहाँ ट्रायंगल है, इज़ 180 डिग्री। हमें प्रूफ करना है कि द सम ऑफ मेजर, अगर हम एक ट्रायंगल को मेजर करें, उसकी तीनों साइड्स को ले लें, तो उसका जो सम होता है वो 180 होता है। हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। जी स्टूडेंट्स, देखने में ये जो थ्योरम है ये बहुत आसान है, लेकिन इसका रिलेशन पहले वाले तमाम थ्योरम्स के साथ है। उसमें मैंने आपको पहले तो ट्रांसवर्सल लाइंस बताया, आपको डिसजॉइंट एंगल्स के ऑल्टरनेट एंगल्स बताया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो वहाँ पर इंटीरियर एंगल्स के बारे में बताया, एक्सटीरियर एंगल्स के बारे में बताया। वो तमाम चीज़ों का टॉपिक इसके अंदर है और उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपके पास ये ट्रायंगल है, ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें क्या चीज़ जो है, पहले तो आपको एंगल्स पता है कि हमारे पास ये अंदर के एंगल्स लगा लीजिए। एंगल नंबर 1 फॉर एग्जांपल, ये एंगल 2 और ये एंगल 3। अंदर जो भी किसी ट्रायंगल के जो अंदर एंगल्स बन रहे होते हैं, किसी भी चीज़ के अंदर वाला हिस्सा जो जो एंगल्स फॉर्म हो रहा होता है, वो आपको पता है वो इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ये आपको मालूम है, यहाँ लगा के बता देते हैं, अपने डायग्राम को ख़राब नहीं करते, क्योंकि बाज़ फिर बच्चे समझेंगे नहीं। देखिए फॉर एग्जांपल, ये ट्रायंगल है, इसके अंदर एंगल्स बन रहे हैं, ये आपके पास इंटीरियर एंगल्स है। और इसके बाहर वाला बनने वाला एंगल जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। यही चीज़ है, ये चीज़ आपको मालूम है। अब एक और चीज़ मैं डिस्कस करूँ यहाँ पर, कि जिस तरह हमारे पास ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, ये लगा लें और ये लगा लें। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल, पहले स्टूडेंट्स अपने स्टेटमेंट देने से, गिवन सारी चीज़ें डिस्कस करने से पहले ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है, पहले आप इसको फोकस करें। जब आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, क्योंकि इन तमाम चीज़ों का रिलेशन हमारी स्टेटमेंट और रीजंस के साथ है, तो वहाँ डिस्कस करने से बेहतर ये है कि मेरी कोशिश ये होती है कि जब मैं थ्योरम को स्टार्ट करवाऊँ तो उसका जो स्टेटमेंट है उसको ही इतना एक्सप्लेन कर दूँ कि जब आप उसको स्टेटमेंट और रीजंस को देख रहे हों तो आपको वो तमाम चीज़ें याद आएँ जो मैंने अभी आपको पहले इंट्रोडक्शन में बताती हूँ, तो फिर आप इजीली तमाम चीज़ों को जो है सॉल्व कर लेंगे। पहले तो आपको पता होना चाहिए पैरेलल लाइंस क्या होती हैं। तो ये आपके पास 2 पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो किसी भी पॉइंट पर जाकर आपस में मीट नहीं करती, उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो सेम होता है। अब देखिए, ये यहाँ पर जाके किसी भी एक पॉइंट पर जाकर इस तरह मीट नहीं करेंगी, तो ऐसी लाइंस जो होती हैं ये भी बिल्कुल सीधी जाएगी, स्ट्रेट जाएगी, इनका डिस्टेंस जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये सेम होगा। ये तो आपको समझ आ गई, ये परपेंडिकुलर लाइन हो गई, ठीक है। अब अगर इनके दरमियान एक मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूँ जो इन दोनों परपेंडिकुलर लाइन को किसी एक पॉइंट पर, अलग अलग पॉइंट पर, ये अलग पॉइंट पर कट कर रही है और ये अलग पॉइंट पर कट कर रही है, ठीक है। तो अब ये जो कट करने वाली जो लाइन है, जो अलग अलग पॉइंट पे कट कर रही है, ये होती है ट्रांसवर्सल लाइन। जो किसी भी पैरेलल लाइंस को 2 अलग अलग पॉइंट पर कट कर दे, ऐसी लाइन को कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ये चीज़ भी आपको समझ आ गई। अब इनके दरमियान कुछ एंगल्स बनते हैं। अब इसके अंदर ये देखें, इस तरह एंगल्स फॉर्म हो रहे होते हैं, इधर भी एंगल फॉर्म हो रहा है, इधर भी एंगल फॉर्म हो रहा है, इधर भी एंगल फॉर्म हो रहा है, और एक इधर भी एंगल फॉर्म हो रहा है। ऐसे ही है, मैं थोड़ा सा आपको नज़दीक कर देती हूँ। देखें, अब आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो अंदर एंगल होते हैं, देखें आपके पास ये अंदर वाले एंगल जो हैं वो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इंटीरियर हैं, और बाहर वाले एंगल जो हैं वो एक्सटीरियर एंगल हैं। लेकिन हमने थ्योरम नंबर 2 में पढ़ा था कि हमारे पास जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, और ये एंगल 4 है। इसी तरीके से हमने थ्योरम नंबर 2 में पढ़ा, जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 1 का ऑल्टरनेट क्या है, 3 है, और 2 का ऑल्टरनेट क्या है, यहाँ पर 4 है। अब आपको पता है कि हमारे पास इंटीरियर एंगल भी 2 तरह के होते हैं स्टूडेंट्स, एक ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, एक कॉन्जिगेटिव एंगल होते हैं। ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, हमारे पास 1 और 3 ऑल्टरनेट है,
और 2 और 4 भी हमारे पास ऑल्टरनेट है। ठीक है, देखें एंगल 1 और एंगल 3 ये ऑल्टरनेट है। इसी तरह एंगल 2 और एंगल 4 ये दोनों आपस में ऑल्टरनेट है। इसी तरीके से है जो इस तरीके से हमारे पास क्रॉस हो रहा होता है, 1 2 स्किप करके 3 और 3 स्किप करके, देखें इस तरह 1 जो है वो 3 का ऑल्टरनेट हो गया और 2 जो है 4 का ऑल्टरनेट हो गया। तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए। तो आपको याद रखना है ये बात, जो ऑल्टरनेट एंगल जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा कॉन्ग्रेंट होते हैं, मतलब वो सेम होते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रेंट मतलब सेम होते हैं, इनकी मेजरमेंट सेम होती है। अच्छा, अब यहाँ देख लीजिए कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स क्या होते हैं। मैंने आपको जिस तरह बताया कि इंटीरियर एंगल दो तरह के, एक तो हो गए ऑल्टरनेट। अब आप पूछेंगे मिस कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स क्या होते हैं। अब यहाँ पे जो सामने सामने होते हैं 1 4 जो है कॉन्जिक्यूटिव एंगल है, 2 और 3 भी हमारे पास यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस पूरे थ्योरम के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें हैं, 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने समझनी है और उसको फॉलो करते हुए आपने इस पूरे थ्योरम को करना है। पहली प्रॉपर्टी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने क्या है, आपके पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपने यहाँ पे ये समझनी, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, जो आपके पास ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, जो हमारे पैरेलल लाइन के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी हो गई कि जो हमारे पास ये ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे ये आपने याद रखना है। इन चीज़ों को याद रखेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। जो आपके पास ऑल्टरनेट एंगल्स हैं वो आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट होते हैं। ठीक है, आपस में इक्वल होते हैं, जैसे 1 3 इक्वल है और 2 और 4 इक्वल है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो गई। सेकंड मैंने आपको यहाँ पर बताना है जो आपके पास कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स हैं, जैसे एंगल 1 यहाँ लगा लीजिए। कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स कौन से, एंगल 1 एंगल 4 कॉन्जिक्यूटिव है, और 2 और 3 जो इसका सम होता है हमेशा 180 डिग्री होता है। प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई कि जो ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। सेकंड चीज़ मैंने आपको बताई है जो आपके पास कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स हैं, एंगल 1 एंगल 4 और एंगल 2 और एंगल 3, इनका जो सम है वो 180 होता है, मतलब सप्लीमेंट्री एंगल होता है, 180 डिग्री बना रहा होता है। ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई कि 180 डिग्री होगा, तो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स होंगे वो सप्लीमेंट्री होंगे। ठीक है, 180 डिग्री होगा, इनका जो टोटल सम होगा वो 180 के बराबर होगा। ये चीज़ समझ में आ गई। थर्ड चीज़ आपने समझनी है कि आपके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। जैसे आपके स्टूडेंट्स, ये आपके पास पूरा एक एंगल है, अगर मैं यहाँ पे भी कुछ एंगल्स बन रहे हैं और इसके बाहर भी कुछ एंगल्स बन रहे हैं, इस तरह यहाँ पर भी एंगल बन रहे हैं और इसके बाहर भी कुछ एंगल्स बन रहे हैं। अगर मैं इसको नाम दे दूँ, ये 1 2 3 4 था, अगर मैं इसको कह दूँ कि ये 5 है और ये 6 है, ठीक है स्टूडेंट्स, और ये वाला मैं इसको नाम दे दूँ ये 7 है और इसको मैं नाम दे दूँ कि ये 8 है। मुझे ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। तो अगर मैं इस पूरे गोल सर्कल को, जो चारों एंगल्स हैं, अगर मैं इसको उठाकर इसके ऊपर रख दूं, इस पूरी चीज़ को ऐसे उठाकर मैं इसके ऊपर कर दूं, तो मैं कह सकती हूँ कि 6 जो है वो 3 का क्रॉसपॉन्डिंग है, 2 जो है वो 8 के क्रॉसपॉन्डिंग है, ठीक है, 1 7 के क्रॉसपॉन्डिंग है और 5 जो है वो 4 का क्रॉसपॉन्डिंग है। कह सकती हूँ इसको उठा के मैं इसके ऊपर रख दूं। बस हमने यही 3 चीज़ें इस पूरे थ्योरम के अंदर डिस्कस करनी है कि हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन कौन सी है, इसके अंदर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं और अल्टरनेट एंगल हमारे पास कौन से हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। फर्स्ट आपको समझ में आ गया कि अल्टरनेट एंगल्स होंगे वो हमेशा कॉन्ग्रेंट होंगे, जो सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे जो हमारे पास का जो है हमारे कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स होंगे उनका जो सम है वो 180 होना चाहिए, 180 होता है। थर्ड चीज़ क्या, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, और अल्टरनेट एंगल जो होंगे वो भी हमारे पास कॉन्ग्रेंट होंगे। ये चीज़ आपको समझ अगर आ गई तो इंशाल्लाह ताला ये थ्योरम भी आपको समझ आ जाएगा। बढ़ते हैं, इतना टाइम ज़ाया किए बगैर आगे। जी स्टूडेंट्स, तो अब गिवन देख लीजिए, हमें पता है ट्राइंगल की बात हो रही है, तो हमारे पास ABC जो है वो एक ट्राइंगल गिवन है। इसको मैंने A का नाम दे दिया, इसको मैंने B का नाम दे दिया और इसको मैंने C का नाम दे दिया। यहाँ से अभी मैं एंगल यहाँ से मिटा देती हूँ, ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब टू प्रूव दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस मेजर, या आप इसको कह सकते हो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल C इज़ इक्वल टू 180। ये पूरे तीनों का सम जो है वो 180 है। ये हमें टू प्रूव दैट। अब कंस्ट्रक्शन क्या करना है, हम अपनी तरफ से कुछ यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं कि प्रोड्यूस BC टू D। तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देती हूँ, इस लाइन को C को। ये चीज़ आपने उसमें भी बनानी है, अपनी जो है स्कूल में फिगर बनाना। फर्स्ट स्टेप आपका जो है वो होता है जो स्टेटमेंट होता है, सेकंड आपके पास जो है फिगर होता है, देन प्रूफ, एंड जो भी चीज़ गिवन होती है उसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करते हो। तो इसको मैंने थोड़ा सा बढ़ाया और इसको मैंने यहाँ पर नाम दे दिया दिस वन इज़ D। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ाने के बाद मैंने इसको नाम दे दिया है कि ये मेरे पास जो है वो D है। तो प्रोड्यूस BC टू D, तो हमारे पास इस तरीके से C, और अब मैंने क्या करना है, और एक पैरेलल लाइन बनानी है जो C है ना, यहाँ से एक मैं पैरेलल लाइन गुजारूंगी इस तरह करके, ठीक है स्टूडेंट्स।
अब ये दोनों लाइन, थोड़ा सा मैं इसको लेंथ बढ़ा देती हूँ उसकी, और यहाँ से भी मैं इसकी थोड़ी सी लेंथ इस तरह बढ़ा देती हूँ ताकि आपको मुश्किल ना हो। अब आपको नज़र आ रहा है कि स्टूडेंट्स ये दोनों लाइन हमारे पास पैरेलल लाइन हैं इस तरह, और इनके अंदर से एक लाइन जो है वो क्रॉस कर रही है इस तरीके से, जो हमारे पास ट्रांसवर्सल लाइन। इसको भी थोड़ा बढ़ा देती हूँ ऐसे, इसको भी यहाँ से बढ़ा देती हूँ। यहाँ तक समझ आ रहा होगा। इन दोनों के दरमियान एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो दे कैन ड्रॉ सी ई एंड ए बी। ये दोनों क्या है हमारे पास पैरेलल लाइंस है। पहले तो मैंने ये चीज़ डिस्कस की है यहाँ पे आपके साथ। ट्रांसवर्सल लाइन का मैं जिक्र आपको स्टेटमेंट्स में और रीज़न में बताती हूँ। पहले मैंने क्या किया, प्रोड्यूस किया, बी को सी से थोड़ा सा एक्सटेंड किया, तो मेरे पास क्या है यहाँ पे ये चीज़ आ गई, डी आ गया थोड़ा एक्सटेंड करने पर। सेकंड क्या चीज़ आई मेरे पास, मैंने ड्रॉ किया सी ई एंड ए बी। ये कंस्ट्रक्शन में मैंने कहा कि दोनों लाइन्स जो है वो आपस में पैरेलल हैं, तो ये शायद जो सैम्बल है वो पैरेलल को शो करता है। यहाँ तक समझ आ गया। अब हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, मैं ये कह रही हूँ यहाँ पर कि ए बी पैरेलल है सी ई के, ए बी पैरेलल है सी ई के, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ए सी क्या हो गई, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है, ये हमने क्या चीज़ की है, अपनी कंस्ट्रक्शन की है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने के बाद हमारा एक एंगल बन रहा है, ये इन दोनों के दरमियान एक एंगल बन रहा है, इसको हमने नाम दे दिया एंगल 1 का, ठीक है। अब आपने देखें सेम सेकंड चीज़, आपके सेकंड स्टेप क्या है आपके पास, सेंस मैग्नीट्यूड ऑफ ए, एंगल ए बराबर है मेजर एंगल 1 के। देखो हमारे पास जो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए है ये इक्वल है 1 के। अभी मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि ऑल्टरनेट एंगल्स जो है वो आपस में इक्वल होते हैं, यही मैंने आपको बताया ना। अब देखें ये इसका ऑल्टरनेट है, जिस तरह यहाँ था 1 का ऑल्टरनेट 3 था, इस तरह ये ऑल्टरनेट है इसका, क्योंकि आपकी बुक में यहाँ पर जो है कुछ मेंशन नहीं है, ओनली 1 मेंशन है। इसको एंगल ए ले लीजिए। एंगल ए जो है वो हमारे पास जो है वो इक्वल है मेजर एंगल मैग्नीट्यूड मेजर एंगल 1 के। तो ये क्या है हमारे पास, ऑल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस है, दो पैरेलल लाइंस का ऑल्टरनेट है। ये चीज़ समझ आ गई। सेकंड में वो क्या कह रहा है कि ए बी एंड सी ई बी डी ट्रांसफर, पहले ट्रांसवर्सल लाइन ये थी जी स्टूडेंट्स, आपको समझ आ रहा है कि पहले हमारे पास इन दोनों पैरेलल लाइन की ट्रांसवर्सल लाइन ये थी। अब थर्ड स्टेप में ए बी और सी ई ये दोनों हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं, और इन दोनों लाइंस को एक लाइन कट कर रही है। अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो इसको ट्रांसवर्सल लाइन इन्होंने कह दिया है, जो कि बी और डी है। इन दोनों, यही दोनों लाइनों के दरमियान ये लाइन इन दोनों को क्रॉस कर रही है, ये इसको ट्रांसवर्सल लाइन कह दिया है। तो ये भी हमने कंस्ट्रक्शन की, जिस तरह हमने ऊपर कंस्ट्रक्शन की, तो इन दोनों के दरमियान भी एक एंगल बन रहा है जिसको मैं एंगल 2 का नाम दे देती हूँ। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। अब ये भी हमने अब जिस तरह हमारे पास एंगल ए बराबर था एंगल 1 के, और यहाँ पर एंगल बी अपोजिट ये हो जाएगा, तो ये बराबर होगा 2 के। तो आप इसमें क्या लिखोगे, ये आपका क्रॉसपॉन्डिंग, देखें जिस तरह मैंने क्रॉसपॉन्डिंग बताया, इसका जो उलट अगर यही चीज़ उठाकर मैं इसके ऊपर रख दूंगी तो ये इसके क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आ जाएगा। इसी तरह एक बात याद रखनी है, जो मैंने अभी आपको जो स्टेटमेंट में बताया कि जब हमारे पास इस थ्योरम की दो चीज़ें मेन चीज़ें कि हमारे पास जो ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, और जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो भी आपस में कॉन्ग्रेंट होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या था कि हमारे पास जो ऑल्टरनेट एंगल्स थे, जैसे एंगल ए जो है वो 1 का अपोजिट एंगल है, ठीक है ना, ऑल्टरनेट एंगल है, तो ये आपस में जो है कॉन्ग्रेंट है, मतलब आपस में इक्वल है, ठीक है। और सेकंड स्टेप में मैंने आपको क्या बताया कि मेजर एंगल जो रीज़न देना चाहा हमने, इसको रीज़न जो देना है वो क्रॉसपॉन्डिंग देना है कि मेजर एंगल बी या मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर है मेजर एंगल 2 के। ये चीज़ समझ आ रही है। अगर मैं इसको उठाकर इसके ऊपर रख दूं तो ये इक्वल होगा। दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। फर्स्ट वाले में देखें, जब हमने बोला कि मेजर एंगल ए बराबर है एंगल 1 के, तो ये ऑल्टरनेट एंगल थे दोनों आपस में। और जब मैं इसकी बात कर रही हूँ कि बी बराबर मेजर एंगल बी बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर है मेजर एंगल जो एंगल 2 के, तो ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हो गया। तो दोनों चीज़ें हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी। जो थर्ड देख लीजिए, ये कह रहा है मेजर एंगल मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूँ, इसको उठाया और इसको उठाया, अगर ए और बी को प्लस कर दूँ यहाँ पर, तो क्या आ रहा है एंगल 1 प्लस एंगल 2। तो ये एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन हो जाएगी, इन दोनों को ऐड कर दिया है, ठीक है।
चीज़ आपको समझ आ रही है। अब हमारे पास यहाँ पर ए, सी और बी, जी स्टूडेंट्स, ए, सी और बी, ये इतनी चीज़ जो है ना स्टूडेंट्स हमारे पास, इतनी ए, सी, ई, बी, इतना जो हमारे पास सम बन रहा है, देखें इतना पूरा एंगल, ये इन दोनों का जो इक्वल दो है, इनका ऑल्टरनेट क्या, ये एंगल सी है, ठीक है ना स्टूडेंट। ये आपको पता है ना, ये ए, बी और ये एंगल सी का ज़ाहिर है एंगल सी होगा। ये पूरा हिस्सा बराबर किसके होता है, 180 डिग्री के। ये थोड़ी देर थर्ड प्रॉपर्टी में, सेकंड प्रॉपर्टी में मैंने आपको बताया था। खैर बढ़ते हैं आगे, देखें कह रहा है एडिंग मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ए सी बी टू बोथ साइड। अगर हम इन पूरी इक्वेशन के बराबर में ऐड कर दें ए सी बी डी को, ए सी बी को हम जो है अगर ऐड कर दें बोथ साइड, देखें हमने सेम यही वाली इक्वेशन उठानी है। आप यहाँ देखें एंगल ए, एंगल भी अपनी जगह पे रहा, और ये ए सी बी को जो है मैंने उठाया इधर भी, लेफ्ट पर भी और राइट पर भी। यहाँ मेजर एंगल 1, मेजर एंगल 2 और दोनों तरफ जो है मैंने इसको ऐड कर दिया। तो इसके रीज़न में भी मैं यही लिखूँगी, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन सेम। देखिए मैंने इज इक्वल टू लगाया, तो इसका मतलब है एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन सेम यही रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब लगाने के बाद अब सेकंड स्टेप देख लीजिए 7। अब हमारे पास ए सी बी, ये जो हमारे पास ए सी बी है किसके बराबर है, ए सी बी जो पूरा हिस्सा है ये बराबर है एंगल सी के। तो मैंने जस्ट क्या किया है, ए सी बी की जगह यहाँ पर एंगल सी लिख दिया है, और मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया। और यहाँ पर हमें पता है कि एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 और एंगल 2 किस चीज़ का सम है, देखें ये एंगल 1 और एंगल 2 सम किस चीज़ का है, ए सी डी का। तो मैंने इसलिए यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 की जगह पर ए सी डी लिख दिया, और ए बी सी एंगल ऑलरेडी अपनी जगह पर ही है, ठीक है। तो हमारे पास रीज़न में हमने क्या लिखना है, क्या चीज़ हमने की, हमें मालूम है कि हमारे पास एंगल 1, मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 बराबर है ए सी डी के। देखो इन दोनों का सम जो है वो बराबर है ए सी डी के। तो हमारे पास लास्ट स्टेप क्या होगा कि मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल ए बी एंड सी इज़ इक्वल टू 180। तो इन तीनों का सम जो है, ए का सम, बी का, और तीनों का सम जो है वो क्या होगा हमारे पास 180 के बराबर आएगा। मतलब ए सी डी इतनी चीज़ ले लीजिए और ए सी बी ये इधर का ले लीजिए, तो दोनों बराबर होगा 180 के। जो सप्लीमेंट पॉसिबिलिटी जो मैंने आपको जो सेकंड प्रॉपर्टी आपको बताई, फर्स्ट ऑल्टरनेट एंगल जो हैं वो आपके पास बराबर हों, कॉन्ग्रेंट होंगे, करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास एंगल जो होंगे वो भी हमारे पास कॉन्ग्रेंट होंगे। थर्ड जो सप्लीमेंट पॉसिबिलिटी जो मैंने आपको बताया 180 डिग्री के बराबर होगा। जो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स एंगल 1 और एंगल 4 जो मैंने आपको पूरी प्रॉपर्टी बताई है, इस तरह कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स जो है आपस में जो है वो 180 के डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे होंगे। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको चीज़ समझ आ गई होगी। पूरी कहानी से पहले ही मैंने आपको जो है कंस्ट्रक्शन में सारी चीज़ बता दी थी। फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर करें, इंशाल्लाह ताला आपको रिप्लाई देंगे। बस आपका 2021 में रिड्यूस सिलेबस में सिर्फ ये 5 ही थ्योरम्स हैं, आपकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह इसमें से ही आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।